संकट चौथ व्रत कथा। नमस्कार, श्री गणेशाय नमः। आइए सुनते हैं संकट चौथ व्रत की पावन और हृदय स्पर्शी एक कुम्हार तथा वृद्धा के पुत्र की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक निर्धन किंतु परिश्रमी कुम्हार रहता था। वह मिट्टी से सुंदर सुंदर पात्र बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हर वर्ष वह अपनी भट्टी में पात्र पकाता और उन्हें बेचकर जीवन यापन करता। एक वर्ष अचानक ऐसा विचित्र संकट आया कि भट्टी में कितनी ही तेज अग्नि जलाने पर भी पात्र पक ही नहीं रहे थे। कुम्हार दिन रात परिश्रम करता रहा, लकड़ियां डालता रहा, मंत्र जपता रहा, परंतु भट्टी सिद्ध नहीं हो रही थी। हताश होकर वह राजा के दरबार में पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। राजा ने राजपुरोहित से सलाह ली। राजपुरोहित ने अत्यंत निर्दयी और अधार्मिक उपाय बताया कि भट्टी को सिद्ध करने के लिए हर बार एक बालक की बलि देनी होगी। विवश होकर राजा ने यह आदेश पूरे राज्य में लागू कर दिया। भय और राजाज्ञा के कारण लोग रोते बिलखते अपने पुत्रों को बलि हेतु देने लगे। माताओं की चीत्कार, पिताओं का मौन और बच्चों का मासूम भय पूरे नगर को शोक में डुबो चुका था। कुछ समय पश्चात एक वृद्धा की बारी आई। उसका संसार केवल एक ही पुत्र था। वही उसका सहारा, वही उसका जीवन। संयोग से वही दिन संकट चौथ का पावन पर्व था। वृद्धा का हृदय टूट चुका था, किंतु उसकी आंखों में एक आशा की किरण थी, संकट माता पर अटूट विश्वास। वृद्धा संकट माता की परम भक्त थी। उसने व्रत रखा, पूजा की और अपने कांपते हाथों से अपने पुत्र को संकट माता की सुपारी और धूप का बीड़ा दिया। आंखों से आंसू बहते हुए उसने कहा, बेटा घबराना मत। भट्टी में बैठते समय संकट माता का नाम लेना। माता अपनी संतान की कभी उपेक्षा नहीं करती। बालक को भट्टी में बैठा दिया गया। इधर वृद्धा ने पूरी रात दीप जलाकर व्रत नियमों का पालन करते हुए रो रो कर संकट माता से अपने पुत्र की रक्षा की प्रार्थना की। उसकी पुकार में एक माँ का दर्द, विश्वास और समर्पण समाया हुआ था। माता संकट करुणामयी है। जिस भट्टी को पकने में कई कई दिन लगते थे, वह माता की कृपा से केवल एक ही रात्रि में सिद्ध हो गई। अगले दिन जब भट्टी खोली गई तो दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। वृद्धा का पुत्र पूर्णतः सुरक्षित था। इतना ही नहीं, वे सभी बालक भी जीवित थे जिनकी बलि पहले दी जा चुकी थी। यह चमत्कार देखकर राजा, प्रजा और कुम्हार सभी ने संकट माता के चरणों में शीश नवाया। सभी को अपने किए पर पश्चाताप हुआ। पूरे नगर में माता की महिमा गूंज उठी। तभी से संकट चौथ व्रत माताएं अपनी संतान की रक्षा, दीर्घायु और समस्त संकटों से मुक्ति के लिए श्रद्धा और विश्वास के साथ करती हैं। सच्चे मन से की गई माँ की आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। तो यह थी संकट चौथ व्रत की पावन और हृदय स्पर्शी कथा, जो हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और माँ पर पूर्ण समर्पण किसी भी संकट को कृपा में बदल सकता है। माँ संकट चौथ अपने भक्तों की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाने देती और अपनी संतानों की सदैव रक्षा करती हैं। यदि आपको यह पावन कथा भावपूर्ण लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ इसे अवश्य साझा करें। और ऐसी ही और पावन कथाएं, व्रत विधियां और धार्मिक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल वीडी भक्ति आराधना को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी श्रद्धा और भक्ति के साथ फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। तब तक
आप सभी को नमस्कार। जय श्री संकट चौथ माता।